नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आपने बीएआरसी में अभी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और स्किल टेस्ट आपका चल रहा है तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप सभी इसे ध्यान से देखिए। आप किसी भी ट्रेड से हैं, किसी भी ब्रांच से है, इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। सभी ट्रेड के लिए कॉमन वीडियो है। आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देनी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप जितना मैक्सिमम शेयर करेंगे इतना आप सभी का फ़ायदा होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। और आप यदि एनपीसीआईएल या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहाँ बीएआरसी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एनपीसीआईएल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट है। आईटीआई बेस्ड नॉन टेक पार्ट की तैयारी आपको करवाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। साथ में यदि आपका स्किल टेस्ट हो चुका है तो भी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, इसमें जो बता रहा हूँ वो अप्लाई कीजिए। और यदि आपका स्किल टेस्ट होने वाला है तो भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि स्किल टेस्ट के बाद आपके लिए ये बहुत इन्फॉर्मेशन रहेगी, बहुत ज़्यादा फायदे वाला वीडियो रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए अभी क्या हुआ ना, प्लांट ऑपरेटर भी आपके पता है कैटेगरी सेकंड में आता है। प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी असिस्टेंट ये आपकी किस में आता है, तो कैटेगरी सेकंड में आता है। इनमें से एक बच्चे ने अपना दिमाग लगाया और एक आरटीआई लगाया। कंप्लीट चर्चाएं करेंगे। देखिए आपके क्या है इसमें। इन्हें लगाए आपकी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो ट्राम्पवे मुंबई में है, उसके लिए आरटीआई लगाया है भारत सरकार। और आपकी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, और ये आपकी इसका एड्रेस है। साथ में इसने क्या लिखा है, डिटेल ऑफ एप्लीकेंट। तो ये मैं आपके लिए हाइड कर रहा हूँ, यहाँ इतनी इन्फॉर्मेशन हाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो इसे हम आपके सामने नहीं रखेंगे। ये आपके लगा है अब 26 सितंबर 2024 को, यानी कि 26/9 और 2024 को ये आईटीआई बच्चे ने लगाया है। आप भी लगा सकते हैं। आरटीआई क्या होता है इसके बारे में यदि हम बात करें तो आरटीआई होता है आपकी राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम। और ये 2005 का अधिनियम है, जो संविधान हमें ये दर्शाता है कि आप किसी भी सरकारी उपक्रम से या फिर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन यदि लेना चाहे तो आप आरटीआई के थ्रू ले सकते हैं। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको दे दी जाएगी। तो इस बच्चे ने क्या लगाया, देखिए आगे ये हमने देख लिया है, फीस पेमेंट और यहाँ लिखी हुई है। अब देखिए आगे इसमें लिखा है, यहाँ बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा है वो है, और इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, डियर सर, आई वांट टू नो द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ वैकेंसीज रिपोर्टेड अंडर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर प्लांट ऑपरेटर एंड लेबोरेटरी विच कंबाइन मेक्स टोटल 540 एंड 303। यानी कि प्लांट ऑपरेटर की 540 है और लेबोरेटरी की 303 है टोटल। तो अंडर एडवर्टीज नंबर 03/2023 बार्क प्लीज प्रोवाइड द डाटा अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट यूनिट। इस बच्चे ने कहा है कि सर मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जो आपकी प्लांट ऑपरेटर की 503 सीटें हैं, 540 सीटें हैं, और लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो आपकी 303 सीटें हैं, इनमें से बताइए कि किस डिपार्टमेंट को कितनी मिलेगी। क्योंकि आपने जो इस बार वैकेंसी की है वो पूरी डीएई की एक साथ की है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की एक साथ की है। तो कितनी सीटें आपकी आईजी कार में हैं, कितनी आपकी जो आपकी एनएफसी है उसमें है, कितनी हेवी वाटर बोर्ड में है, कितनी आरआर केट में है, कितनी बार्क मुंबई में है, कितनी एएमडी हैदराबाद में है। आप पूरी सीटों का हमें एक ब्यौरा दीजिए कि इतनी सीटें इसमें हैं, इतनी सीटें इसमें हैं। तो आप बताइए, जिससे हमें पता चले कि कितने बच्चे कहाँ सेलेक्ट होंगे, ये हमारे लिए रहेगा। तो बच्चे ने बहुत अच्छा कदम उठाया। अब हम इसी के रिगार्डिंग एक कदम उठाएंगे, लेकिन हम इससे एक कदम आगे चलेंगे। वो कदम भी मैं आपको बताऊंगा। इस बच्चे ने टोटल मांगी है, हम कैटेगरी वाइज इसका डिटेल मांग लेंगे। अब देखिए क्या फ़ायदा होगा वो बाद में बताऊंगा। पहले इसमें देखिए इनका आंसर क्या आया। इनका आंसर आया है कि हमने जो, मैं ये डिलीट कर देता हूँ। आप देखिए इसमें क्या है कि यूनिट वाइज वैकेंसी डिटेल अगेंस्ट ये एडवर्टीज नंबर में प्लांट ऑपरेटर की कहा है 540 है ना, उसमें से बार्क जो आपका मुंबई है उसमें 711 है। 711 या 211, 540 में से आई थिंक 211, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, 211 होगी शायद, है ना। और ब्रिट मुंबई है उसमें BRTE यानी कि ब्रिट लिखा हुआ है मैंने, ब्रिट मुंबई में इसने कहा है कि 10 है। फिर कहा है DAE मुंबई में है 1 सीट, आपकी DCCEM मुंबई में है 03, और आपकी GSO जनरल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक ये इसकी फुल फॉर्म होगी, आपकी कल पक्कम में है उसमें 2 सीटें हैं। हेवी वाटर बोर्ड जो मुंबई में है उसमें 107 सीटें हैं।
और फिर इसने लिखा है आईजी कार है, इसमें 25 सीटें हैं। एनएफसी हैदराबाद में 59 सीटें हैं। एनआरबी मुंबई में 98 सीटें हैं और आरएमपी मैसूर में 10 सीटें हैं। आरआर केट जो इंदौर में है उसमें 2 सीटें हैं और वीईसीसी में जो कोलकाता में उसमें 12 सीटें हैं। ये इसने प्लांट ऑपरेटर का वर्गीकरण दिया। फिर देखिए इसी के नीचे इसने लेबोरेटरी असिस्टेंट का भी दिया, लेबोरेटरी वालों का, कि इसमें कहा कि एएमडी हैदराबाद में 6 है, बार्क मुंबई में 235 है, ब्रिट में आपकी 13 है और डीसीसीएम मुंबई में 6 है। जीएसयू कलपक्कम में 1 है, आईजी कार कलपक्कम में 15 है और एनएफसी हैदराबाद में 12 है, एनआरबी मुंबई में 13 है और आरआर केट इंदौर में 2 सीटें हैं। इस प्रकार से इसने पूरा डिटेल वाइज ब्यौरा दिया। क्योंकि ये आरटीआई के अधीन आता है, इसमें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। यदि इन्फॉर्मेशन जेन्युइन होती है तो देते हैं। यदि आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जिससे उस डिपार्टमेंट को खतरा हो या फिर कोई अदर आप एक्टिविटी करने वाले हैं तो वो वाली इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। ये आपकी एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, ये दी जाएगी। फिर नीचे लिखा है एन अपील एज पर सेक्शन आपके 19 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 इफ एनी कैन बी प्रिफर्ड टू द, आपके इसमें लिखा है कि 30 दिन के अंदर रिसिप्ट लेटर, और ये आपके लिए जरूरी नहीं है, बस इतना हमें अब जानना था। अब देखिए आगे क्या है, अब हम इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। पहले मैं आपको डिटेल बता दूं, इन्फॉर्मेशन मांगेंगे हम ट्रेड वाइज। आप यदि किसी भी ट्रेड से हैं तो एक आरटीआई लगाइए। एक बच्चा लगा सकता है या फिर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आई थिंक 2-3 बच्चे इसमें आरटीआई लगाएंगे। तो सभी ट्रेड वाले लगाइए। यदि आपकी आरएसी है तो भी लगाइए क्योंकि आपको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, जितने भी ट्रेड है वो सारी आरटीआई लगाइए। उस आरटीआई में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैसेज आप लिख सकते हैं। हालांकि मैं कहूँगा आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अपनी तरफ से कुछ एडिटिंग इसमें कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि उन्हें लगे कि अलग अलग बच्चों ने आरटीआई लगाई है। यदि आप एक ही मैसेज को बार बार पेस्ट करेंगे तो वो सोचेंगे अलग अलग आईडी से एक ही जना आरटीआई लगा रहा है, तो क्या पता रिप्लाई ना आई, लेकिन आप अलग अलग मैसेज टाइप कीजिए। इसमें आपको क्या लिखना है कि हमें जो इलेक्ट्रिशियन की, मैं एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन की जो आपकी 418 सीटें हैं उनका आपको डीएई के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उन सभी का हमें वर्गीकरण चाहिए, यानी कि बंटवारा चाहिए कि किस यूनिट में कितने, यूनिट वाइज हमें एक तो दिखाइए कि किस यूनिट में कितनी है वो बताइए। साथ में हमें उस यूनिट की कैटेगरी वाइज ही बताइए। अब देखिए इसमें क्या होगा ना, कैटेगरी वाइज मांगेंगे तो शॉर्ट रिप्लाई नहीं आएगा, रिप्लाई आएगा बड़ा, कि आपकी इस प्रकार से आएगा। जैसे लिखा होगा कि आर आर केट, फिर उसमें यू आर की कितनी है यहाँ लिखी होगी, फिर ईडब्ल्यूएस की, SC ST OBC सब की कैटेगरी वाइज लिखी होगी। तो इससे एक फ़ायदा होगा हमें कि हम ये सोच लेंगे कि मान लेते हैं ईडब्ल्यूएस के इलेक्ट्रिशियन में 84 बच्चे क्वालिफाई है, जिसमें है आपके 55 बच्चे सेलेक्ट होने हैं। तो हम देख लेंगे कि बारक मुंबई में कितने जाने हैं, आरआर केट में कितने जाने, इस प्रकार से हम देख लेंगे किस डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी वाला कितना जाएगा। तो कैटेगरी वाइज हम ब्यौरा मांगेंगे। साथ में आपको मैसेज में क्या लिखना है तो वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। मैसेज आप जो ये लिखा हुआ है इसको थोड़ा अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए, आप सभी को आती होगी, वरना आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज करके हिंदी में मैसेज लिख के इंग्लिश में आप चेंज करके वहाँ को पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, डियर सर, आई वॉन्ट टू गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू रिगार्डिंग बार्क 03। ये एडवर्टीज नंबर आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख सकते हैं 03/2023 जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ना वो, और BAR से इस प्रकार से लिख दीजिए, वरना आपको इस प्रकार से जो भी आपको याद है वैसे लिख दीजिए या नोटिफिकेशन में देखकर आप लिख सकते हैं। इन दिस वैकेंसी द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फॉर कैटेगरी सेकंड इलेक्ट्रिशियन, फिर पोस्ट कोड, यदि फिटर से है तो आप अपना पोस्ट कोड लगा दीजिए। मुझे इलेक्ट्रिशियन का याद है TR21, वो मैंने यहाँ लिखा है, इज 418, यानी कि जो कैटेगरी सेकंड इलेक्ट्रिशियन में पोस्ट है वैकेंसी की वो 418 है। सो हाउ इज देयर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ, यानी कि इसमें पूछा है कि किस प्रकार से उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा अलग अलग डिपार्टमेंट में, जो ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में, उसमें कैटेगरी वाइज किस प्रकार से आपका बंटवारा होगा। फिर मैंने लिखा है नीचे, प्लीज प्रोवाइड डिटेल ऑफ कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट इन ऑल डिपार्टमेंट, यानी कि कितनी पोस्ट है वो कैटेगरी वाइज हमें डिस्ट्रीब्यूशन का ब्यौरा प्रोवाइड करवाई थी। अब देखिए इसमें बहुत छोटा लिखा है, यदि आप चाहें तो मैक्सिमम 3000 वर्ड में लिख सकते हैं। 3000 वर्ड में आरटीआई लगाई जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा आरटीआई कैसे लगाई जाती है। हो गया कि आरटीआई लगानी क्यों है, कैसे, क्या लिखना है और लगानी क्यों इंपॉर्टेंट है, बच्चे ने लगाई है, ये सारी जानकारी हो गई। अब बताऊंगा कि किस प्रकार से लगानी है। तो देखिए उससे पहले इससे फ़ायदा क्या होगा। अब मान लीजिए आपका रिजल्ट आएगा,
स्किल टेस्ट होने के बाद आप सभी का आ जाएगा रिजल्ट, और रिजल्ट आने के बाद मान लेते हैं 1-2 महीने में ज्वाइनिंग मिलेगी। तब तक आप ये जान सकते हैं कि आपको ज्वाइनिंग किस जगह मिलने के चांस है। मुंबई में मिलेगी, या फिर आपकी जो हेवी वाटर बोर्ड कोटा में वहाँ मिलेगी, या फिर कलपक्कम में, कहाँ कहाँ आपकी कैटेगरी की कितनी कितनी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का यूज करके हम इन्फॉर्मेशन लेंगे। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन कैसे ITI लगानी है। ITI लगाने के लिए लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करना है। देखिए मैं आपको लिंक पर क्लिक करने के बाद क्या होता है वो दिखा देता हूँ। जो लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करेंगे उस लिंक पर, तो आपके सामने इस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑनलाइन ITI लगाने की जो एप्लीकेशन या जो वेबसाइट है वो वाली ओपन हो जाएगी। इसमें आप अपना ITI लगा सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखना है, ये जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ वो सेलेक्ट करनी है। पहले तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, तो इस पर क्लिक करेंगे आप सिंपली, और जितने भी डिपार्टमेंट आ रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको दे रखा है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए नीचे आपका आ रहा है सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, तो इसमें आपको इस पर क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करना है, तो बारक का जो भी है उसमें आ जाएगा, और ये वाला आपको सेलेक्ट करना है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो इसमें आपको ये वाला सर्च करना है और यहाँ ओके पे क्लिक करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी लगानी है, मोबाइल नंबर लगाना है, फिर कंफर्म करनी है ईमेल आईडी दोबारा लगाकर। इसमें आपका नाम लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करेंगे और एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस 3-4 लाइन में लिख सकते हैं। फिर आपको जो पिन कोड है वो डालना है, और कंट्री में आपको इंडिया ही लगाना है, इंडिया आपको सेलेक्ट करके रखना है। और स्टेट आप अपना स्टेट चूज कर सकते हैं, और आप इसमें रूरल अर्बन चूज कर सकते हैं, साक्षर या फिर जो आप अनपढ़ है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मोबाइल नंबर यहाँ लिखने हैं। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आपकी रिक्वेस्ट डिटेल में आएगी, जो सिटीजनशिप है उसमें इंडियन रखना है, और इसमें यदि आप BPL में आते हैं तो यहाँ क्लिक करके यस कर सकते हैं, और यदि नहीं आते तो नो कर सकते हैं। इसमें क्या फ़ायदा होगा, जो यस करेगा उसमें BPL का जो आपका कार्ड है वो वाला डालना होगा PDF फॉर्मेट में, जिससे आपका फीस नहीं लगेगी, यानी कि जो 50 रुपये या रुपये लगते हैं वो वाले नहीं लगेंगे, एकदम फ्री हो जाएगा। और इसमें क्या है 3000 वर्ड में आप अपनी डिटेल लिखेंगे। वहाँ जो मैंने बताया वो वाला लिखना है कि सर बार्क 2003 का जो नोटिफिकेशन है 2023 का, उसमें जो मुझे कैटेगरी वाइज हर यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, अपनी अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना लिख सकते हैं। मैंने बता दिया, और आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी में गूगल ट्रांसलेटर में लिखिए, फिर वो आपको उसमें इंग्लिश बता देगा, उसको कॉपी पेस्ट यहाँ कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पेस्ट तो हो ही जाता होगा, हाँ पेस्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पेस्ट कर देंगे। यदि पेस्ट नहीं होता है तो आप यानी कि कहीं लिख लीजिए कॉपी में या दूसरे फ़ोन में, फिर देख देख के यहाँ लिख सकते हैं। हो गया। और यहाँ आपको सेलेक्ट वही करना है डॉक्यूमेंट, यानी कि इसमें लिखा है केवल BPL वाला कार्ड यदि किसी के है तो वही अपलोड करना, नहीं अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जो सिक्योरिटी कोड ये दे रखा है वो वाला डालना है, और सबमिट पर क्लिक करना है। फिर आपको पेमेंट जो होगी वो करनी होगी, तो इससे आपका ITI लग जाएगा। और जो भी ITI लगा रहे हैं वो उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और फिर हमें सेंड कर दीजिए कि ये हमारे ITI का रिप्लाई आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।